जय माता दी। नवरात्र के पावन पर्व पर सभी लोग घरों में कन्याओं का पूजन करते हैं। कितनी कन्याओं को खिलाना चाहिए, किन किन वर्णों की कन्याओं को खिलाना चाहिए, कौन से वर्ण की कन्या का पूजन करने से क्या लाभ प्राप्त होता है, क्या पूर्ण प्राप्त होता है, आइए हम लोग चर्चा में प्रवेश करते हैं। और सबसे पहले, यदि अभी हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं कन्या पूजन के विषय में। नवरात्रि में कन्या पूजन नित्य करना चाहिए यदि संभव हो। कन्याओं की संख्या के विषय में 9 कन्याओं को खिलाना चाहिए और उन 9 कन्याओं के नाम भी होते हैं। सबसे पहली माता का नाम होता है कन्या खिलाते समय कौमार्यै नमः। द्वितीय माता का नाम है त्रिमूर्त्यै नमः। तीसरी माता का नाम है कल्याण्यै नमः। चौथी माता का नाम है रोहिण्यै नमः। पांचवी माता का नाम है कालिकायै नमः। छठी माता का नाम होता है चंडिकायै नमः। सातवीं माता है सांभव्यै नमः। आठवीं माता है दुर्गायै नमः और 9वीं माता है सुभद्रायै नमः। इस प्रकार यह 9 कन्याओं को बढ़िया से जिमाना चाहिए। और कन्याओं की आयु कितनी हो? 5 वर्ष से लेकर और 10 वर्ष तक, 10 वर्ष के भीतर ही आयु हो कन्याओं की, उन्हीं का पूजन करना चाहिए। चारों वर्णों की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र माने चतुर्थ वर्ण। 4 वर्ण हैं और ये चारों वर्ण भगवान के द्वारा ही प्रकट किए गए हैं। भगवान के ही श्रीअंग से यह चारों वर्ण निकले हैं। तो चारों वर्णों की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अलग अलग मनोकामना को सिद्ध करने के लिए कन्याओं का पूजन पुराणों में बताया गया है। ब्राह्मण वर्ण की कन्या का जो पूजन करता है, जो नवरात्रों में ब्राह्मणों की कन्याओं का पूजन करेगा, उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जब आयु पूर्ण हो जाएगी मनुष्य की, तब वह मुक्त हो जाएगा। मुक्ति को भी प्रदान करती हैं ब्राह्मणों की कन्याएं। बहुत से लोग दुखी रहते हैं कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है। इसके लिए भी यही उपाय है कि नवरात्र में ब्राह्मणों की कन्याओं को ढूंढकर उनका चरण पूजन करें, पाद प्रक्षालन करें, उनको बढ़िया से खीर पूरी जिमाएं और बढ़िया से बढ़िया उनको दक्षिणा भी देनी चाहिए। दक्षिणा हमेशा सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए, देखा देखी में नहीं देना चाहिए। उन्होंने यह दिया कन्याओं को, हम भी वही देंगे। आपको ईश्वर ने अच्छा बनाया है, धनवान बनाया है, तो आप खूब धन प्रदान करो कन्याओं को, खूब आशीर्वाद कन्याओं से ग्रहण करो। तो ब्राह्मणों की कन्या पूजन करने से विद्या की प्राप्ति, बच्चे खूब पढ़ने लिखने लगते हैं। और उन बच्चों से भी कन्याओं के चरण छुआइए,
माथा रखें, आशीर्वाद लें मैया रानी से। द्वितीय वर्ण आता है क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय वर्ण की कन्याओं का पूजन करने से बल की प्राप्ति होती है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कोर्ट कचहरी के चक्कर में लगे रहते हैं, कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, सुलह नहीं हो रही है। तो क्षत्रिय वर्ण की कन्याओं का पूजन करने से इस प्रकार की जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं से प्राणी मुक्ति पा जाता है। इसलिए श्रद्धा पूर्वक क्षत्रिय वर्ण की कन्याओं का पूजन करें और बल की प्राप्ति होगी। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगना भी आपके बंद हो जाएंगे। तृतीय वर्ण, तीसरा वर्ण आता है वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण की कन्याओं का भी पूजन करना चाहिए। जो वैश्य वर्ण की कन्याओं का पूजन करता है, उसके जीवन से धन का अभाव दूर हो जाता है। बहुत लोग दुखी रहते हैं, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, बड़ा अभाव है धन का। आप नवरात्र के पावन पर्व पर वैश्य कन्याओं का पाद प्रक्षालन करें। पहले पैर धुलाएं, सुंदर से आसन पर उनको बैठाएं और बढ़िया से बढ़िया उनको प्रसाद पवाएं। शुद्ध आहार पवाना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको दान करना चाहिए, खूब दान करना चाहिए। जितना आपसे हो सके दान करिए। पूरा परिवार माता रानी के चरणों में मत्था रख के आशीर्वाद लीजिए। आप देखिए अगला नवरात्र जब तक आएगा तब तक आप खूब धनवान हो जाएंगे। श्रद्धा पूर्वक करिए। वैश्य कन्याओं का पूजन करने से धन की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, कीर्ति, वैभव और धन संपदा सब प्राप्त हो जाती है वैश्य कन्याओं का पूजन करने। अब आता है चतुर्थ वर्ण। चतुर्थ वर्ण की कन्याओं का पूजन करने से बड़े से बड़ा कोई रोग हो, बीमारी आपको हो गई हो, बीमारी से आप परेशान हैं, अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं लगातार, कोई असाध्य रोग ने आपको पकड़ लिया हो, कोई पाप ऐसा बन गया हो जिससे छुटकारा नहीं प्राप्त हो पा रहा है, चतुर्थ वर्ण की कन्याओं का पाद प्रक्षालन करके उनको प्रसाद पवावे, सुंदर फूलों की माला पहनावे और अपना सिर उन कन्याओं के चरणों पर रख दें और जय माता की कहें। इतना करने से क्या होगा, आपका असाध्य रोग धीमे धीमे समाप्त हो जाएगा। और असाध्य रोग वालों को तो नित्य कन्या पूजन करना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार धन भी देना चाहिए, वस्त्र भी देना चाहिए, अन्न भी देना चाहिए, स्वर्ण भी देना चाहिए और रजत भी देना चाहिए। और छोटी कन्या हो तो उसको खिलौना वगैरह भी देना चाहिए। खिलौना ला के दो, कन्या प्रसन्न होगी, आपके सिर पर हाथ रखेगी, आप पर कृपा हो जाएगी। इस प्रकार चारों वर्णों की कन्याओं के पूजन का विधान शास्त्रों में बताया गया है। आपको उन कन्याओं में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं देखना है, और यदि कोई भेद देखता है तो उसको पाप लगता है, कि दुर्गति होती है। इसलिए नवरात्र के पावन पर्व पर बड़े श्रद्धा से पूरे परिवार के साथ में कन्याओं का पूजन करना चाहिए। इससे सब प्रकार से प्राणी जो है ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। यह कन्या पूजन का विधान हमने आपको बताया। आप सभी लोग बड़े विधान से कन्या पूजन करें। और कन्या पूजन कब करना चाहिए? कन्या पूजन नित्य करना चाहिए।
नवरात्र में तो नवरात्र भर करना चाहिए, 9 दिन लगातार कन्या पूजन करना चाहिए। 9 कन्याएं नहीं खिला सकते हैं तो कम से कम 3 कन्याओं को नित्य जिमाना चाहिए, 3 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। महाकाल्यै नमः, महालक्ष्म्यै नमः, महासरस्वत्यै नमः। 3 कन्याएं खिलाएंगे तो इस प्रकार भगवती को मंत्र भी सुनाना चाहिए, मंत्र भी पढ़ना चाहिए। तीनों कन्याओं के आगे खड़े होके पैर धुलाकर बढ़िया तिलक करिए, उनको बढ़िया प्रसाद पवाइए, माला हार पहनाइए और क्या कहिए, ओम महाकाल्यै नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमः, ओम महासरस्वत्यै नमः। इस प्रकार दान दक्षिणा देकर उनको विदा करना चाहिए। और कोई 3 कन्याएं भी ना खिला सके फिर उसे क्या करना चाहिए? उस प्राणी को नवरात्रों में कम से कम 1 कन्या नित्य जिमाना चाहिए, पूजन करना चाहिए। और दुर्गायै नमः, भगवती दुर्गा का रूप में उसी का पूजन करें। और जो 1 कन्या भी ना जिमा सके नित्य 9 दिन तक, उसे क्या करना चाहिए? उसको फिर 9वीं के दिन अथवा आपके यहाँ जो भी परंपरा चली आ रही है, अष्टमी के दिन खिलाते हैं तो अष्टमी दिन खिलाइए, नहीं तो 9वीं के दिन 9 कन्याओं को बुलाकर पाद प्रक्षालन करके उनका तिलक करके और उनको बढ़िया सुंदर सा प्रसाद भगवती का पवाना चाहिए। पहले अपने दुर्गा मैया को भोग लगाओ, फिर वही सब माताओं को परोस दो। और एक विशेष बात हम आपको बताने जा रहे हैं, किसी भी प्रकार का शब्दों के द्वारा अपराध ना बने। आप बहुत सी कन्याएं आती हैं प्रसाद पाने के लिए, हम लोग क्या कहते हैं, बिटिया कहूँ खाए के आई हो का, हाँ खा के आई हो कहीं से, ये सब शब्दों का प्रयोग हम लोगों को नहीं करना है। वो माता रानी के रूप में आए हैं, एक और भी खा लेंगे हम लोगों का कल्याण हो जाएगा। कहाँ से आई हैं और कहाँ जाएंगी, इस सब चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, आप जबरदस्ती खिलाओगे तो तबीयत भी खराब हो सकती है। जितना पुण्य नहीं मिला उससे ज्यादा आपने पाप कमा लिया। इसलिए हर चीज में सावधानी बहुत आवश्यक होती है। कन्या पूजन के समय इन सब चीजों की बड़ी सावधानी आपको रखनी है। नवरात्र के समय कन्या पूजन करें, दुर्गा जी का पाठ करें, ब्राह्मणों को भी जिमा में ब्राह्मणों का भी पूजन करें, दान दक्षिणा वस्त्र आदि देकर ब्राह्मणों से भी आशीर्वाद ग्रहण करें। और जो कन्याओं को नहीं खिला सकता है, नहीं उसके पास में सामर्थ्य है, तो उसको गौ माता को कुछ हरा चारा खिला देना चाहिए, उससे भी माता रानी प्रसन्न हो जाती है। जय माता की।